Hello students, I am Nagant Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. In this video, I am going to solve question number 6 and question number 7 of exercise 5.1 class 9 maths. So first of all, see the question. In figure 5.10, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD. इसमें कह रहा है कि यदि ये AC BD के बराबर है तो आप ये प्रूफ कीजिए कि ये AB जो है CD के बराबर है। ऐसा समझे? अब इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि गिवन क्या दिया है। गिवन दिया है कि AC इज इक्वल टू BD। हमको प्रूफ क्या करना है भाई? AB इज इक्वल टू CD, यही ना प्रूफ करना है। तो जो दिया है और जो प्रूफ करना है ये दोनों लिख लेते हैं। उसके बाद प्रूफ हमारा यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए प्रूफ में क्या है कि क्या AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं और BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो ये देखिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, जो हमको दिया है उसी को लेके हल करेंगे तो जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा, क्योंकि AC इज इक्वल टू BD हमको दिया है। तो क्या AC को हम AB प्लस BC में लिख सकते हैं और BD को क्या हम BC और CD के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी सेकेंड फॉर्म के रूप में इसको हम चेंज कर देंगे। तो देखिए AC इज इक्वल टू AB प्लस BC पहला इक्वेशन और BD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। है समझ में? अब देखिए यहाँ दिया है गिवन में कि AC इज इक्वल टू BD, यानी AC इज इक्वल टू BD, ये दोनों बराबर है। तब क्या करेंगे हम? AC के जगह इस फॉर्म को लिख देंगे AB प्लस BC और BD के जगह हम BD के इस फॉर्म को लिख देंगे BC प्लस CD। अब क्या करना है? हमको निकालना है कि AB इज इक्वल टू CD। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि इस BC को हमको राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो जब राइट साइड जाएगा तो BC से BC कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू CD प्रूफ हो जाएगा। तो ये देखिए, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD हो गया। तो AB इज इक्वल टू ये BC राइट साइड जाएगा तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो BC माइनस BC प्लस CD, तो BC से BC कैंसिल हो गया तो क्या बचा? AB इज इक्वल टू CD, हेंस प्रूफ्ड। इजी है कि नहीं? इसलिए आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे ही आपको हल करना है। और प्रूफ क्या करना है? उसको जो दिया है उसी के आधार पे कर देंगे। तो यहाँ AB इज इक्वल टू CD दिया है। ठीक, अब AC को आप इस रूप में लिख सकते हैं, BD को इस रूप में लिख सकते हैं। अब इस दोनों को लिखने के बाद इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। पहले इक्वेशन को लेफ्ट साइड ले लीजिए, इस दूसरे इक्वेशन को राइट साइड ले लीजिए। आए समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि y इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो इंट्रोडक्शन सेशन में आप जाएंगे तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। तो जो एक्सियोम 5 है यूक्लिड्स एक्सियोम का, उसको क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। इसमें आपको यह ध्यान देना है कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं पूछा है, ये फिफ्थ एक्सियोम्स के बारे में पूछा है कि क्यों इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया जाता है। इसके लिए बहुत शॉर्ट है। क्या है ये एक्सियोम 5 है? क्या इसमें क्या था आपको बताया गया था, तो आपको ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक ये लाइन है। अब इस लाइन को दो भागों में हमने बांट दिया। ये मान लीजिए कि AB एक लाइन है। अब इसको दो भाग में किया तो ये AB हो गया और ये CD हो गया। तो ये जो पूरे लाइन का जो ये पार्ट किया गया दो भाग, क्या ये कोई भी एक भाग इस पूरे लाइन AB से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है? कभी नहीं। अब ये पूरा एक होल है और ये दोनों इसके भाग हैं, तो ये कभी भी अकेले अकेले इस होल से न बड़े हो सकते हैं न बराबर हो सकते हैं। लेकिन ये होल जो है अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो वही एक्सियोम 5 में दिया था और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
कि कोई भी, मान लीजिए कि एक सेव है, एक सेव को 4 भाग में कर दीजिए, तो चारों भाग अलग अलग क्या एक पूरे सेव के बराबर होंगे? कभी नहीं होंगे। जो एक पूरा सेव है वो अपने अलग अलग जो 4 पार्ट्स हैं उनसे कभी भी वो बड़ा रहेगा। ये तो इन्वर्सल ट्रूथ है, इसलिए एक्सियोम 5 को इन्वर्सल ट्रूथ कंसिडर किया गया है। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जो होल होता है वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा ही होता है। तो ये तो इन्वर्सल ट्रूथ होगा ही, जैसे मैंने आपको यहाँ भी समझा दिया। तो एक्सियोम 5 को इन्वर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है? तो एक्सियोम 5 क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो एक्सियोम 5 होता है होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, और ये इन्वर्सल ट्रूथ है। ट्रू क्यों? बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल। है समझे? ये इन्वर्सल ट्रूथ क्यों है? क्यों? इसको लिख देंगे ट्रू और उसके बाद लिखेंगे बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल। ये जो पार्ट होता है ये होल में ही इंक्लूड किया जाता है, और कभी भी ये जो होल होता है, ठीक ना, इससे पार्ट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक, बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल। ये जो पार्ट्स होते हैं ये होल में ही इंक्लूड होते हैं, और ये पार्ट जो कभी भी होल से बड़ा नहीं हो सकते। इसलिए आप लिखेंगे ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सियोम 5, यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो एक्सियोम और पोस्टुलेट्स में, तो इनका जो मेरा इंट्रोडक्शन सेशन है उसमें आप जाके ध्यान से पढ़ लेंगे। इस तरह से इसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तब भी आप कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।